अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। ये हमारा जावास्क्रिप्ट के कोर्स के रिलेटेड 12 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम फंक्शंस को यूज़ ही क्यों करते हैं, ये है क्या चीज़ फंक्शन। तो मैं आपको एक फ़ाइल जो है वो ब्राउज़र में रन करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने स्क्रीन पर ये स्टार प्रिंट करवाए, इसी तरह से फिर हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया आई एम मलिक ज़ीशान, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी तरह से फिर मैंने स्टार्ट की लाइन प्रिंट करवाई, उसके बाद सेम वही चीज़ आई एम मलिक ज़ीशान, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया। उसी के साथ हमने फिर से स्टार की लाइन डिस्प्ले करवाई। मीन्स दैट मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टार की लाइन बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से ये वाला हमारा जो टेक्स्ट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने रिपीट करनी होती है वो हमें बार बार लिखनी पड़ती है। मतलब कि सबसे पहले हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में स्टार्स को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इस चीज़ को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, फिर हमें स्टार को, फिर इस चीज़ को, तो इस तरह से हमें बार बार डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो इसी हमारे कोड को कम करने के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं कि हमारा कोड जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ, देखते हैं कि हमने फंक्शंस को करना कैसे है और ये किस तरह से हमारे कोड को जो है ना कम करते हैं। तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, तो इसके अंदर मैं आ जाता हूँ। तो ये हमारा 12 लेक्चर है, 12.html से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका HTML का बेसिक जो है सेंटेक्स लिख लेता हूँ और यहाँ पर हेड के टैग में आता हूँ, यहाँ पर मैं अपना स्क्रिप्ट का टैग बना देता हूँ। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का टैग बना दिया मैंने। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं यहाँ पर स्टार्स डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये मैंने इस तरह से स्टार्स डिस्प्ले करवा दिए और एंड पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ कि आई एम मलिक ज़ीशान, और इसी तरह से यहाँ पर मैं बी आर का टैग लगा देता हूँ लाइन ब्रेकर का। सॉरी, ये हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लाइन ब्रेकर का टैग और इसी तरह से यहाँ पर भी मैं लाइन ब्रेकर का टैग लगा देता हूँ। मैं अभी ये सारा कुछ आपको बता देता हूँ कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह से फिर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देता हूँ आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जस्ट मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर बी आर टैग लगा देता हूँ और बी आर का टैग लगाने के बाद यहाँ पर मैं सेमी कॉलन भी लगा देता हूँ यहाँ पर भी। अब देखो मैंने क्या किया, इसी चीज़ को मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाता हूँ। ये 1 टाइम कर दिया, ये मैंने 2 टाइम कर दिया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। अभी देखो हमारा कोड जो है वो इतना ज़्यादा लेंथी हो गया, ये देखो इतना लेंथी हमारा कोड हो गया। अभी मैं आपको फाइल जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी 12 नाम से फाइल होगी, ये देखो। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ये सेम वही काम करेगा जो कि ये वाली फ़ाइल काम कर रही थी। तो ये हमारी फ़ाइल ओपन होती है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। मैं इसको जस्ट जूम इन कर देता हूँ। ये देखो स्टार डिस्प्ले हुए, देन वो वाली हमारी स्टेटमेंट डिस्प्ले हुई, देन स्टार, देन स्टेटमेंट। इस तरह से हम जितनी मर्जी डिस्प्ले करते जाएं तो ये डिस्प्ले होता जाएगा। लेकिन देखो अगर हमें बोला जाए कि आपने 1000 मरतबा डिस्प्ले करना है तो हम 1000 मरतबा इसको थोड़ी ना लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। मैं जस्ट यहाँ से इसको 1 टाइम रहने देता हूँ और बाकी मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने इसको 1 टाइम रहने दिया, मैंने इसको कट कर दिया। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट लाइन थी इसको मैं एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ। अब फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना है आपने, फंक्शन का कीवर्ड लिखने के बाद फंक्शन का आपने नेम लिखना है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन का नाम स्टार, मतलब इस फंक्शन से हमने स्टार को जो है ना बनाना है। तो मैं स्टार का लिख देता हूँ और इसके आगे आपको 2 स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। अब ये स्मॉल ब्रैकेट्स आपने याद रखना है, जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाए यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड हो, साथ में कोई नाम हो, और इसी तरह से जब 2 ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो ये 2 ब्रैकेट्स शो करती हैं कि ये एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ न्यू लाइन में आ जाता हूँ
और ये वाली जो करली ब्रैकेट्स है मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और इस लाइन के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर स्टार प्रिंट करवाए हैं ये इस फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हो गया। अब ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन चुका है जिसका नाम है स्टार। अब जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इस फंक्शन की, जहाँ पर हमने स्टार डिस्प्ले करवाना होगा वहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का कीवर्ड लिखता हूँ और फिर फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा। ये डेटा को डिस्प्ले कर रहा है तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे और इसी तरह से ये इन्वर्टेड करली ब्रैकेट्स मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे मैं आके अपनी ब्रैकेट जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दी और यहाँ पर अभी देखो अब हमारा कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होने वाला। मैं जाके फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हमारा कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने फंक्शन बना लिए लेकिन देखो एक फंक्शन बन चुका है। जब तक आप अब एक मतलब कि कोई भी इंसान पैदा होता है तो वो पैदा तो हो चुका होता है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होती। उस वक्त तक उसकी कोई पहचान नहीं होती जब तक उसका कोई नाम ना रखा जाए। जब उसका नाम रख लिया जाता है, कुछ भी नाम होता है, फैज़ान, ज़ीशान, सिक्लैन, कुछ भी नाम होता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। तो इसी तरह से हमने फंक्शन बना तो लिए लेकिन हमने उसको कॉल नहीं किया। अब जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें स्टार वाले फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ पर स्टार वाला फंक्शन कॉल करता हूँ। स्टार लिखूँगा, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इससे शो होता है कि ये एक फंक्शन है और इसके आगे सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे डेटा वाला फंक्शन चाहिए, मतलब वो मुझे डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो मैं डेटा का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। इसी तरह से मुझे स्टार का नीचे वो चाहिए, मतलब कि स्टार वाला फंक्शन चाहिए। मैं यहाँ स्टार वाला फंक्शन जो है कॉल कर देता हूँ। सेमी कॉलन जब फंक्शन के आगे लगा देंगे तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पे डेटा वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ। अभी मुझे 1000 मरतबा भी कॉल करना पड़ेगा तो जस्ट मुझे इतना लिखना पड़ेगा और ये मेरा फंक्शन उतनी मरतबा कॉल होता जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो मैंने 2 टाइम्स किया था, 2 टाइम्स स्टार वाला और 2 टाइम ये वाला, तो ये 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह से मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और जब मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये देखना आप 4 टाइम्स हो जाएगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये 4 टाइम्स हो गया। तो जितनी मर्जी मरतबा हम इसको कॉल करते जाएंगे ये हमारा फंक्शन कॉल होता जाएगा और हमने जो भी डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होगा वो हमारा डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले होता जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ने देखो कोड को कितना आपको छोटा कर दिया और इतनी बड़ी बड़ी लाइंस हो रही थी तो कुछ भी समझ नहीं था आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी देखो कितना ईजी हो गया है हमारा कोड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का। और जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं, ये तो हमारा छोटा सा कोड था, जो हमारी वेबसाइट्स बनती हैं तो वो 4000, 5000, 10,000 लाइंस पर जाती हैं। तो फिर उनके अंदर तो ये फंक्शन बहुत ज़रूरी पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बगैर तो वेबसाइट का हमारा जो कोड होगा वो तो 1 लाख लाइन्स पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, कोड को कम करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप सो कि आपको फंक्शन का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। जस्ट हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम फंक्शंस को मज़ीद डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट किस तरह से पास किए जाते हैं, हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कैसे की जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वर्क यू कैन हेल्प मी बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड बाय लिविंग ए कमेंट। और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।